हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर का बेसिक पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है बच्चे मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और मिश्रानुपात। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का जो बेसिक है, इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है बच्चे, इसको अर्थमेटिक के लगभग हम लोग सभी चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। एवरेज में मिक्सचर एलिगेशन का बहुत अच्छा यूज़ होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में इस चैप्टर के बेसिक को हम यूज़ कर सकते हैं। इवन परसेंटेज में यूज़ कर सकते हैं। और एक लाइन में यदि आप कहें तो अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में मिक्सचर और एलिगेशन का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है और बहुत कम समय में आंसर फाइंड किया जा सकता है। इस वजह से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसका सबसे पहले आपको बेसिक कराने वाला हूं। तो बेसिक को समझते हैं। देखिए, सबसे बेसिक क्या है बच्चे, तो एक दुकानदार होता है, एक शॉपकीपर होता है, एक दुकानदार है, उसके पास दो तरह की वस्तु है बच्चे। पहली वस्तु होती है 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, समझ पा रहे हैं? पहली वस्तु 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। दूसरी वस्तु है बच्चे उसके पास 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, समझ पा रहे हैं? और इन दोनों को वो मिक्स करना चाहता है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाना चाहता है। पहली वस्तु को और दूसरी वस्तु को वो मिलाना चाहता है, मिश्रण करना चाहता है। और मिश्रण करके जो कीमत चाहिए बच्चे, उसको कीमत कैसा चाहिए, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, समझ पा रहे हैं? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो। एक दुकानदार होता है, उसके पास 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल तो समझ लेते हैं, राइस है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल, दो तरह के चावल है। वो उसको मिक्स करना चाहता है और मिक्स करके कैसा बनाना चाहता है बच्चे, 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल, समझ पा रहे हैं? कैसे मिलाएगा बच्चे, तो मिश्रण तो करना है उसे, मिश्रण हम लोग करने वाले हैं। और किस अनुपात में मिलाए, ये आपसे पूछा जाता है। मिश्रानुपात का मतलब किस अनुपात में उसे मिलाना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चे, यहाँ मैंने 50 रुपये रखा और यहाँ क्या बचे, 90 रुपये। 50 और 90 को मिक्स करके हमें क्या बनाना था, 80 रुपये वाला वस्तु, तो यहाँ रख लेते हैं। अब जरा यहाँ एलिगेशन लगाओ, मतलब 90 में से 80 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चे, 10। और यहाँ 80 में से 50 को माइनस करोगे, कितना आएगा, 3। सिंप्लीफाई कर दो। कैसा रेशियो बन रहा है बच्चे, 1:3, समझ पा रहे हैं? 1:3 मिला। इसका मतलब जो पहली प्रकार की वस्तु है और जो दूसरी प्रकार की वस्तु है बच्चे, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 1:3 में, समझ पा रहे हैं? अच्छा, इस 1:3 का मतलब क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, समझो। फर्स्ट और सेकंड को मुझे किस रेशियो में मिलाना है बच्चे, 1:3 में। इस 1:3 का मतलब समझ पा रहे हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पहली प्रकार की वस्तु यदि आपने 1 किलोग्राम लिया तो दूसरी प्रकार की वस्तु आपको 3 किलोग्राम लेनी पड़ेगी, समझ पा रहे हैं? यदि पहली प्रकार की वस्तु आपने 2 किलोग्राम लिया तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा बच्चे, 6 किलोग्राम। इट मीन्स ये जो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 1:3 का। इसका मतलब 3 गुना, 2 का 3 गुना कितना होता है, 6। मान लो यहाँ मैंने 100 किलोग्राम लिया, 100 किलोग्राम यदि मैं फर्स्ट टाइप ले रहा हूँ तो मुझे 300 किलोग्राम सेकेंड टाइप लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? और यदि फिर हम इसको मिलाते हैं, 100 किलोग्राम पहली वस्तु और 300 किलोग्राम दूसरी वस्तु लेके मिक्स कर लिया जाए, तो मिक्स करने के बाद कौन सा कीमत बनेगा बच्चे, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, समझ पा रहे हैं? मैं इस आंसर को चेक करके आपको समझा देता हूँ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो बच्चे, इसको मैं चेक कर देता हूँ, ये छोटा नंबर है, इसको चेक कर लेते हैं। 1 किलोग्राम यदि हम लोगों ने 50 रुपये वाली वस्तु को मिलाया था, 1 किलोग्राम यदि हम 50 रुपये वाली वस्तु ले ले तो लागत कितने का आएगा बच्चे, 50 गुने में 1, नहीं 1 किलो हम ले रहे हैं। और 3 किलोग्राम यदि मैं 90 रुपये वाली वस्तु को लेता हूँ तो कितने का खर्च आने वाला है बच्चे, तो 90 और गुने में कितना, तो 3, ये खर्च आने वाला है, समझ पा रहे हैं? और टोटल हम लोगों ने कितना बनाया, टोटल यदि देख लो बच्चे तो टोटल कितना बन के आ रहा है अपने पास, 1 किलोग्राम यहाँ बना और 3 किलोग्राम यहाँ बना, तो टोटल 4 किलोग्राम वस्तु बन गए। 1 + 3, टोटल हम लोगों ने 4 किलोग्राम वस्तु बना ली। खर्च कितने का बचे, 50 गुने में 1 कितना होता है, 50, और 90 गुने में 3 कितना, 270। तो 50 रुपये आपने यहाँ खर्च किए और 270 रुपये यहाँ खर्च हुए। नहीं, 50 रुपये की लागत यहाँ आ रही है और 270 रुपये की लागत यहाँ आ रही है। इस तरीके से कुल लागत कितनी हो गई बच्चे, तो 320 रुपये। और इस 320 रुपये में हम लोगों ने 4 किलोग्राम वस्तु बना ली। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है, काटो, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, समझ पा रहे हैं? 320 रुपये में यदि 4 किलोग्राम वस्तु बनकर तैयार हो रही है, 1 इसका और 3 इसका,
तो टोटल मिश्रण अपने पास 4 किलोग्राम का हो जाएगा। तो कीमत कौन सी बन के आई बचे? 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यही आपसे पूछ रहा था कि कैसे मिलाए। यदि आप 2 और 6 को चेक करो तो भी बचे वही आएगा, 100 और 300 को चेक करो तो भी यही आएगा। और यही नहीं, मान लो वो एक होल सेलर है, उसके पास बहुत सामान है, बहुत कंटेंट है, बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास क्वांटिटी है, तो ऐसा भी हो सकता है 1000 टन फर्स्ट टाइप ले ले और 3000 टन सेकेंड टाइप ले ले। समझ पा रहे? पहले प्रकार की वस्तु 1000 टन और दूसरी प्रकार की वस्तु 3000 टन, फिर इसको मिक्स कर दे, कीमत कैसे बन के आएगी बच्चे? 80 रुपये प्रति किलोग्राम। समझ पा रहे? तो ये एलिगेशन का एप्लीकेशन है बच्चे, समझ पा रहे? अब देखो इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। इसका मैं एक और मेथड आपको यदि समझा दूं, एक्स मेथड से भी इसे किया जा सकता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये आंसर कैसे आ गया, ये जो एलिगेशन है ये कैसे फॉर्म हुआ? तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जो इसका एक्स मेथड है, जो इसका और बेसिक मेथड है, उस मेथड को समझते हैं। तो देखो बच्चे, यदि हम लोग इसको एक्स मेथड से कर लें तो कितने का आंसर आएगा? देखिए, यदि बच्चों हम x के अकॉर्डिंग करें तो मैंने पहली प्रकार की वस्तु मैंने x किलोग्राम ले लिया। समझ पा रहे? फर्स्ट टाइप की वस्तु x किलोग्राम और दूसरी प्रकार की वस्तु मैंने y किलोग्राम ले लिया, x और y ऐसा मान लेते हैं। फिर अब इस x और y का हम लोग रेशियो निकालेंगे। समझ पा रहे? और इस x और y का जो रेशियो आएगा बच्चों, वो कैसा रेशियो आएगा? 1:3 आने वाला है। ठीक है, देखो कैसे आएगा। 50 रुपये वाली वस्तु थी और हम लोगों ने x किलोग्राम लिया था इसका, तो लागत कितने की आएगी बच्चे? 50 इंटू में x। समझ पा रहे? दूसरा देखो बच्चे, 90 रुपये वाली वस्तु है, y किलोग्राम हमने लिया था, तो लागत कितने की आएगी? 90 गुणे में y। समझ पा रहे? 90 इंटू में y। 90 रुपये वाली वस्तु है और y किलोग्राम बनाया था, तो 90 गुणे में y हो जाएगा। और टोटल हम लोगों ने कितना बनाया बच्चे? x किलोग्राम यहाँ, y किलोग्राम यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई किलोग्राम। समझ पा रहे? ये x प्लस वाई किलोग्राम हो जाएगा। और इस तरीके से, और ये क्या है बच्चे? रुपए, ये कीमत है। और ये कीमत किसके बराबर होना चाहिए बच्चे? 80 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि हम x और y लेके मिलाते हैं तो कीमत कौन सा बन के आता है बच्चे? 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखो रुपए प्रति किलोग्राम, यहाँ भी रुपए प्रति किलोग्राम, तो यूनिट हम हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ रुपए पर किलोग्राम है और यहाँ भी क्या है? रुपए पर किलोग्राम। अब जरा सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आता है। 50 इंटू मैक्स करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 50x। अच्छा, यहाँ से कर लें। अब देखो यहाँ तो बच्चे 80 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपॉन में 1 रख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x को 80 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 80x। y को करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 80y। और देखो 50 को x से किया तो कितना हो जाएगा? 50x। और 90 से करेंगे तो कितना होगा बच्चे? 90y। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x को इस तरफ लेके आओ, 80x और माइनस में कितना बचे? 50x। ऐसा हो जाएगा। इक्वल टू में कितना आने वाला है? 90y और माइनस में कितना बचे? तो 80y। यहाँ देखो 80y। समझ पा रहे? अब यहाँ से यदि मैं x कॉमन ले लूँ, थोड़ा समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस में 50। और यहाँ y कॉमन ले लो, तो y कितना आएगा बच्चे? 90 माइनस 80। माइनस कर सकते हैं लेकिन और थोड़ा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं यहाँ कॉमन लेके समझा रहा हूँ। तो x बाई वाई, x बटे में y, ये कितना आएगा बच्चे? यहाँ 90 माइनस में 80 लिखेंगे और बटे में क्या? ये 90 माइनस 80 है और ये क्या बच्चे? 80 और माइनस में 50। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस 80 और 80 माइनस 50। तो देखो इक्वल टू में क्या आ रहा है? अच्छा, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे क्या? ये जो x था मेरा, यही x है बच्चे, ये x है और ये y है। तो ये x की वैल्यू कैसे आती थी? 80 माइनस में 50। देखो ये जो x की वैल्यू बच्चे, x की वैल्यू कौन सी है? 1 है। और ये 1 कैसे आता था? 90 माइनस 80 से। बात समझ में आ रही है? 90 में से 80 को माइनस किया था, तब x के लिए हमने कौन सा अनुपात निकाला था बच्चे? ये जो x है इसके लिए कौन सा है? 1 अनुपात। और वैसे ही ये जो y है, ये जो 3 आया है, वो कहाँ से है बच्चे? 80 माइनस में 50 करने से। 80 माइनस 50 करने से मुझे यहाँ 3 मिल रहा था, 30 मिला था, फिर हम लोगों ने उसका रेशियो फाइंड किया था बच्चे। तो यहाँ भी वही हो रहा है। y के लिए देखो 80 माइनस 50, x के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे? 90 माइनस 80। समझ पा रहे? तो यहाँ जो काम हम लोग कर रहे थे x के लिए, 90 में से 80 घटा रहे थे, फिर y के लिए हम लोगों ने 80 में से 50 घटाया था, वही काम यहाँ इक्वेशन में हो रहा है। तो ये जो बच्चे एलिगेशन है, ये कुछ नहीं है, ये बेसिक मेथड ही है।
एक्स और वाई यदि हम लेके करें तो ऐसा ही फॉर्मेशन आता है। हाँ, इसमें आपको बहुत स्टेप लिखने पड़ेंगे, यहाँ समय लगेगा, तो इसको करने का ये डायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है, जिसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो इक्वल टू लिख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 10 और कितना 30, काट दोगे, कैसा रेशियो आएगा बच्चे 1:3। समझ पा रहे? तो इसको एक्स मैथड से भी हम लोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे मेथड से भी कर लिया। अब इसमें कुछ और समझने वाली चीज़ है, उसे भी समझते हैं। तो देखो इसका दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन में बच्चे एक और बेसिक को हम लोग समझने वाले हैं। और बेसिक का दूसरा पार्ट ये था बच्चे कि 50 रुपये वाली वस्तु और 90 रुपये वाली वस्तु, इन दोनों को मिला के हम लोगों ने कैसा बनाया था बच्चे, 80 रुपये वाली वस्तु। 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को मिला के हम लोगों ने कैसा बनाया था बच्चे, 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। समझ पा रहे? और मिलाने के बाद कैसा वैल्यू आया था बच्चे, यहाँ 10 आया था और यहाँ 30 आया था। फिर हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके 1 और 3 का रेशियो बना लिया था। समझ पा रहे? ऐसा हम लोगों ने किया था। तो इसमें कुछ और समझने के लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझो बच्चे। ये जो 80 है, हमेशा जब भी यहाँ आप संख्या लिखेंगे तो इसको ध्यान रखना, ये हमेशा बच्चे एक नंबर से बड़ा होना चाहिए और दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ पा रहे? कभी भी इस प्लेस पे आप ऐसा नंबर नहीं रख सकते जो 50 से कम हो और 90 से अधिक हो। समझ पा रहे? तो ये जो एलिगेशन बच्चे हम लगा रहे हैं, ये इसका मिनिमम लिमिट है, इसका मिनिमम लिमिट है। और ये कौन सा लिमिट है बच्चे, तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 50 कम से कम और 90 क्या बचे, अधिक से अधिक। और यहाँ जो भी संख्या आएगी वो ये संख्या इन दोनों के बीच की संख्या होनी चाहिए। समझ पा रहे? आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझ लो। मान लो 2 तरह की वस्तु है अपने पास, 50 रुपये वाली और 90 रुपये वाली, आपको उसे मिक्स करना है। तो कम से कम कीमत क्या हो सकती है? यदि आपके पास 2 ही चॉइस है, 50 रुपये वाली वस्तु और 90 रुपये वाली वस्तु, आपको मिलाना है, तो मिनिमम प्राइस क्या बन सकती है? आप सिर्फ यही मिलाओ, इसको रख लो, इसको एक भी, इसका थोड़ा सा भी पार्ट मत डालो, बिल्कुल जीरो कर दो इसको। सिर्फ यदि इसे रख दिया जाए, सिर्फ इसे डालेंगे तो कीमत कैसी बन जाएगी बच्चे, 50 रुपये की। तो 50 रुपये से कम कीमत हम बना सकते हैं क्या? 50 रुपये वाली और 90 रुपये वाली वस्तु को मिलाकर हम 50 रुपये से कम वाली वस्तु नहीं बना सकते। वैसे बच्चे 90 रुपये से अधिक वाली बना सकते हो क्या? यदि हमने सिर्फ 90 रुपये वाली वस्तु को ही भर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसकी क्वांटिटी जीरो कर दी, तो कीमत क्या बन के आएगी, 90 रुपये। तो जो मैक्सिमम है वो 90 से अधिक कीमत हम नहीं बना सकते और 50 से कम की कीमत भी हम नहीं बना सकते। तो यहाँ की संख्या हमेशा इन दोनों के बीच की संख्या होगी। समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से ये क्रय मूल्य पे लागत होता है बच्चे। यहाँ CP1, CP2 और यहाँ क्या बच्चे, CP। क्रय मूल्य पे ये लागू होता है, क्रय मूल्य पे, लागत पे ये लागू होता है, लागत पे और क्रय मूल्य पे हम इसे लगाते हैं। लेकिन सेलिंग प्राइस पे इसी वजह से नहीं लगाते हैं। जो सेलिंग प्राइस है बच्चे, जो विक्रय मूल्य है, उस विक्रय मूल्य पे हम लोग एलिगेशन को नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? यही रीजन है कि मान लो आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 80 रुपये में आपने वस्तु बनाया, आप 200 रुपये प्रति किलोग्राम बेच दो। नहीं, मान लो कस्टमर को कुछ भी नहीं पता है, तो 50 रुपये और 90 रुपये वाली वस्तु को मिला के आपने 80 रुपये वाली वस्तु बना ली। अब आप क्या करो बच्चे, 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच लो, आपको 120 रुपये का फायदा होगा प्रति किलोग्राम। समझ पा रहे हैं? तो विक्रय मूल्य तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितना महंगा बेचना है आप बेच सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो दैट्स वाई सेलिंग प्राइस कभी भी एलिगेशन पे लागू नहीं होता। एलिगेशन इस विक्रय मूल्य को नियंत्रित नहीं करता। किसको नियंत्रित करता है बच्चे? लागत को और क्रय मूल्य को। समझ गए? अब इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल इस पे बेस पे कराता हूँ। देखो, आपके पास थोड़ी देर के लिए समझ लो कि किसी के पास 2 तरह की वस्तु है बच्चे। एक वस्तु की कीमत है 240 रुपये, एक वस्तु की कीमत है 240 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी वस्तु होती है बच्चे 280 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये 2 तरह की वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, इन दोनों को वो मिलाना चाहता है। इन दोनों को क्या करना चाहता है? मिलाना चाहता है। और मिला के जब वो लागत बना लेगा बच्चे, तो किस कीमत पर बेचेगा? तो 324 रुपये प्रति किलोग्राम पे वो बेचना चाहता है। ये क्या है बच्चे? विक्रय मूल्य है और सेलिंग प्राइस है। समझ पा रहे?
240 और 280 रुपए वाली वस्तु को मिलाकर वो जो भी मिश्रण बनाएगा उसको किस कीमत पर बेचना चाहता है बच्चे, वो 324 रुपए प्रति किलोग्राम पर, और जिससे उसको कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो, ऐसा वो प्लान कर रहा है। 20% का क्या हो बच्चे, प्रॉफिट हो, ऐसा प्लान कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, इस 324 को डायरेक्ट हम एलिगेशन में ले सकते हैं क्या? 240 और 280 इन दोनों को मिला के आप 324 रुपए वाली वस्तु बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अधिक से अधिक 280 बनाया जा सकता है, कम से कम 240 बनाया जा सकता है। इन दोनों से बाहर तो हम जा नहीं सकते। इसी वजह से ये विक्रय मूल्य इस एलिगेशन का पार्ट नहीं बन सकता। मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आता है बच्चे, जो भी विक्रय मूल्य है 324, इसको 100 से गुणा कर दो और जितने का लाभ हो रहा था उसको 100 में प्लस करके भाग दे दो। 20% का लाभ हो रहा था तो 100 में 20 प्लस कर देंगे तो कितना होगा बच्चे, 120। समझ पा रहे हैं? ये अभी मैं आपको इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाए। जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस कराऊंगा उस वक्त मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम लोग सीपीए फाइंड करते हैं। अभी बस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 हटा दो और बच्चे ये 6 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। 6 से 5 बार में गया, 6 से 5 30, 6 से 4 24, गुना करो, 4 से 5 20, 25 और 27, कितना आया बच्चे, 270 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि उसे 324 रुपये में बेचकर 20% का लाभ चाहिए तो वस्तु की लागत कितनी बनानी पड़ेगी बच्चे, उसकी लागत कितनी होनी चाहिए, 270 रुपये प्रति किलोग्राम। इसे हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो 240 और 280 को मिला के हम लोग 270 रुपये वाली वस्तु बना लेंगे। अब देखो बच्चे यहाँ एलिगेशन लगाओ, 80 70 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 270 में से 240 माइनस करोगे 30 हो जाएगा। कैंसल आउट कर दो। कैसा रेशियो बना, 1 और 3, यही मेरा आंसर है। तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 1:3 में। हाँ, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि ये बच्चे विक्रय मूल्य था, इसे आप यूज़ नहीं कर सकते एलिगेशन में। इसको पहले क्रय मूल्य में लाना पड़ेगा, फिर तभी हम इसका एलिगेशन में यूज़ कर पाएंगे। समझ गए? अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मैक्सिमम मिनिमम का, जहां यूज आपको और अच्छे से करना पड़ेगा। अब देख लो एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसा बच्चे हम लोग मान लेते हैं कि एक व्यक्ति होता है, उसके पास 3 तरह की वस्तु है। इस बार 3 को हम लोग मिलाएंगे। पहली तरह की वस्तु जो थी वो 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक दूसरी वस्तु है उसके पास जो कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम, नहीं, दूसरी वस्तु जो है बच्चे, दूसरी वस्तु है जो कि 70 रुपये प्रति किलोग्राम है, और एक तीसरी वस्तु है जो कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। समझ पा रहे हैं? 3 को मिलाना है, 3 वस्तुओं को मिलाना चाहता है, इन तीनों को मिक्स करना चाहता है, और तीनों को मिलाने के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को मिलाने के बाद कौन सी कीमत चाहता है बच्चे, वह चाहता है कि इन तीनों को मिक्स करके कौन सी कीमत बन जाए, तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम। समझ पा रहे हैं? तो किस अनुपात में उसको मिलाना चाहिए, तीनों को मिलाने के बाद 60 रुपये प्रति किलोग्राम बनाना चाहता है, तो किस अनुपात में मिलाए इस तीनों को। कैसे फाइंड करोगे, देखो बच्चे ये 60 है, पहले सोचो इस 70 रुपये और 80 रुपये इन दोनों को मिलाकर 70 रुपये वाली वस्तु, नहीं बच्चे ये 70 रुपये प्रति किलोग्राम है और ये 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 70 रुपये वाली वस्तु और 80 रुपये वाली वस्तु को मिला के हम लोग 60 रुपये वाली वस्तु बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। अभी मैंने समझाया था कि ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, तो 70 और 80 के बीच की संख्या 60 तो नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमें मिलाना भी था, तो क्या कर सकते बच्चे, इस 50 के साथ 70 को मिला सकते हैं। इस 50 और 70 के बीच में संख्या 60 है, तो पहले हम 50 और 70 को मिलाएंगे, फिर बच्चे 50 के साथ किसको मिलाएंगे, 80 को मिलाएंगे, क्योंकि इस 50 और 80 के बीच में भी 60 है। समझ पा रहे हो? ये जो 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु मुझे बनानी थी, वह संख्या 50 और 80 के बीच में है और 50 और 70 के बीच में है, तो मैं 60 बनाने के लिए ऐसे ही एलिगेशन लगाऊंगा, दूसरे तीसरे को नहीं मिला सकता। पहले के साथ दूसरे को मिलाऊंगा, फिर पहले के साथ तीसरे को मिलाऊंगा, तभी इस कीमत को बनाया जा सकता है। तो देखो बच्चे कैसे करेंगे, पहले के साथ हम लोग किसको मिला रहे बच्चे, दूसरे को, पहले और दूसरे को मिलाओ। यहाँ कितना, 50 रुपये वाली वस्तु,
ठीक है, यहाँ से रेशियो हटा दो, 50 रुपये वाली वस्तु और 70 रुपये वाली वस्तु मिला दिया, कैसा हो गया बच्चे, 60 रुपये वाला बनाना था, एलिगेशन लगाओ, 70 माइनस 60 करोगे 10, 60 माइनस 50 करोगे तो यहाँ भी कितना बचे 10, और कट के कैसा रेशियो आया 1:1। समझ पा रहे? तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली और दूसरी का अनुपात कैसा है बच्चे 1:1। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, पहली वस्तु और तीसरी वस्तु इसको मिलाने वाले हैं, फर्स्ट को और थर्ड को मिलाओ, फर्स्ट को और हम लोग थर्ड को मिलाएंगे। फर्स्ट और थर्ड को यदि हम लोग मिला लें तो फर्स्ट में कीमत कितना है बच्चे 50 रुपये, थर्ड में कीमत कितना है 80 रुपये। इनको मिलाया कैसा बनाते हैं बच्चे 60 रुपये वाला। अब यहाँ एलिगेशन लगाओ, देखो कितना आता है 80 माइनस 60 करो, 80 में से 60 घटाओ 20 होगा, 60 में से 50 घटाओ 10 आएगा। और कैसा रेशियो बना बच्चे, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 2:1। अब 2 किसका था बच्चे, फर्स्ट का पहली वस्तु, और 3 किसका है, 1 किसका था बच्चे, वो तीसरी वस्तु का। 1:1 जो है वो तीसरी वस्तु का है। अब मुझे मिलाना था तो देखो पहली वस्तु के साथ दूसरी को मिलाया, फिर पहली के साथ तीसरी को मिलाया, तो पहली का तो 2 बार यूज हो रहा है। पहली में फर्स्ट टाइप 1:1 बच्चे यहाँ है और फिर 1:1 यहाँ सेकेंड का साथ, तो फर्स्ट तो 2 बार आया, एक बार यहाँ आ रहा है फर्स्ट और एक बार यहाँ आ रहा है फर्स्ट। फर्स्ट टाइप जो है वो 2 बार, एक बार यहाँ भी आया और एक बार यहाँ भी आया, मिलाने वाले हैं बच्चे। तो टोटल फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, यदि हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप और थर्ड टाइप देख लें तो फर्स्ट टाइप एक बार 1 हमने यहाँ लिया था और 2 यहाँ लिया था, दोनों ये भी फर्स्ट है, देखो यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, तो 1 और 2 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा बच्चे 1। यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 2 लिया, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। समझ पा रहे हो? दूसरा कितना था बच्चे, दूसरे का टाइप 1 है, 1 रेशियो, तो यहाँ 1 लेंगे। और तीसरा कितना बचे, तीसरे के लिए भी 1 रेशियो, तो 1। तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए, 3:1:1। समझ पा रहे हैं? ये इसका रेशियो बनेगा। तो यहाँ हम लोगों ने 3 वस्तुओं को मिलाना सीखा। समझ पा रहे हैं? इसको बच्चे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यदि आप इसे क्रॉस चेक करो तो भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं इसको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ, आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो या फिर आप यदि पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। नहीं तो देखो यदि हम लोग इसको वेरीफाई करें, चेक करें, तो फर्स्ट का बच्चे कितना 3 रेशियो, तो फर्स्ट का 3 रेशियो का इसका मतलब 3 किलोग्राम। पहले का 3 किलोग्राम ले लेते हैं मुझे, फर्स्ट का मैंने 3 किलोग्राम ले लिया, सेकंड का मैंने 1 किलोग्राम ले लिया और थर्ड का भी कितना लिया बच्चे 1 किलोग्राम। इस 3 1 का मतलब क्या हुआ, इसी रेशियो में हमें मात्रा लेनी है। तो बच्चे 50 रुपये वाली वस्तु और 3 किलोग्राम लेंगे, खर्च कितने का आएगा, कितने का लागत आएगा 150 का। और फिर 70 रुपये वाली वस्तु यदि 1 किलोग्राम लिया जाए तो खर्च कितने का आएगा 70 का, लागत कितने का 70 का। फिर 80 रुपये वाली वस्तु 1 किलोग्राम लेंगे तो यहाँ भी लागत कितने का बच्चे 80 का, क्योंकि यहाँ से 1 लेना है। अब टोटल देखो, टोटल हम लोगों ने कितना बनाया 3 1 4 1 5, टोटल हम लोगों ने 5 किलोग्राम बना लिया। टोटल हम लोगों ने 5 किलोग्राम बनाया और ये अपनी लागत थी, इतने रुपए की लागत आ रही थी। प्लस करो बच्चे कितना हो जाएगा 150 70 80 150 यानी कि 300 रुपए की लागत आई और हम लोगों ने टोटल 5 किलोग्राम वस्तु बना ली। 5 से काट दो बच्चे 6 60, कौन सी लागत आ रही है 60 रुपये प्रति किलोग्राम। देखो यही बनाना था हमें, तीनों को मिक्स करके कैसा बनाना था 60 रुपये प्रति किलोग्राम। तो बच्चे हो गया चेक, समझ पा रहे। तो एक तो ऑप्शन में बच्चे ये होगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में ऐसा होगा, तो ऑप्शन मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। यदि आप पूरे कंप्लीट मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मेथड वाइज भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो रही होगी। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज़ और समझो, फिर हम लोग उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। यस वी हैव, ठीक बच्चे, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। 50 रुपये वाली वस्तु, 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु, और कितना हम लोगों ने लिया था बच्चे 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु, और इनको मिला के हमने कैसा बनाया था 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु। नहीं ऐसा किया था। और यहाँ से क्या मिला था बच्चे 1, यहाँ से 10
और 30। फिर से मैं सेम एग्जाम्पल उठा रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। कैसा अनुपात आया था बच्चे? 1:3। समझ पा रहे? तो जरा ये देखो, ये क्या है बच्चे? ये मात्रा है, ये तो मात्रा आ गई, ये तो क्वांटिटी हम लोगों ने निकाल लिया, ये हम लोगों ने क्वांटिटी को फाइंड किया। और यहाँ क्या थी बच्चे? यहाँ तो कीमत है, ये भी कीमत है, ये भी कीमत है, और यहाँ भी क्या है बच्चे? कीमत है। तो जब आप कीमत पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या मिल रहा है बच्चे? हमें कीमत नहीं मिल रहा है। कीमत पे एलिगेशन लगाने के बाद, मिश्र अनुपात लगाने के बाद हमें कीमत मिला क्या? नहीं, हमें मात्रा मिला। तो जब भी आप कीमत पे लगाएंगे तो आपको किस चीज़ का अनुपात मिलेगा बच्चे? ये जो अनुपात है ये मात्रा का अनुपात है, कीमत का अनुपात नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? कैसे आपको पता चलेगा? तो जो कीमत है बच्चे, कीमत कितना था? 50 रुपये प्रति किलोग्राम। 50 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? 50 रुपये में ये 50 रुपये और बटे में कितना बचे? 1 किलोग्राम। 50 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब यही है। तो अपॉन में क्या है बच्चे? ये जो हम लोगों ने यूनिट लिखा है, ये जो इकाई है, इसमें देखो अपॉन में कौन सी संख्या आ रही है? किलोग्राम। और किलोग्राम क्या होता है? मात्रा। तो जब भी आप एलिगेशन लगाएं, जिस नंबर पे लगाएं, तो ये ध्यान रखना, वो बेसिक में यदि यूनिट में देखोगे तो यूनिट में अपॉन में क्या आ रहा था? इकाई में अपॉन में क्या आ रहा है? 50 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब बटे में क्या है बच्चे? 1 किलोग्राम की कीमत कितनी? 50 रुपये। तो अपॉन में तो किलोग्राम है, तो अपॉन में जो भी संख्या हो उसी का बच्चे हमें रेशियो मिलने वाला है। इस वजह से जब हम लोगों ने कीमत पे एलिगेशन को लगाया तो हमें किस चीज़ का रेशियो मिला बच्चे? क्वांटिटी का। समझ पा रहे? ऐसे ही कुछ और है, उसको भी समझते हैं। देखो, ठीक बच्चे, ऐसे यदि हम लोग प्रॉफिट पे लगाएं, मान लो प्रॉफिट पे हम लोग लगाने वाले हैं, प्रॉफिट और लाभ। पहला प्रॉफिट, फर्स्ट लाभ, और प्रॉफिट टू या फिर लाभ टू, दूसरे पे जो लाभ हो रहा है। और यहाँ भी क्या आएगा बच्चे? यहाँ टोटल प्रॉफिट आएगा, कुल लाभ, ऐसा, या फिर टोटल प्रॉफिट। यदि बच्चे हम लोग इस पे एलिगेशन लगाएं, इस पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या अपने पास आएगा? अपने पास आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1 और क्या बचे? तो क्रय मूल्य 2। पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। समझ पा रहे हैं? प्रॉफिट पे यदि एलिगेशन लगाया जाए, यदि हम लाभ पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? किस चीज़ का अनुपात मिलेगा बच्चे? क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा? क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंट होता है, या लॉस के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंट होता है, लाभ का प्रतिशत आता है, वो कैसे आता है बच्चे? प्रॉफिट अपॉन में क्या? कॉस्ट प्राइस, और इनटू में क्या बचे? 100। जो भी लाभ है, लाभ, और बटे में क्या बचे? क्रय मूल्य, इससे आता है, और गुणे में 100। तो अपॉन में कौन सा नंबर है? जब प्रॉफिट परसेंट आप लगा रहे हैं तो अपॉन में क्या है बच्चे? क्रय मूल्य है। इस वजह से जब आप प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाएंगे तो किस चीज़ का रेशियो मिलेगा आपको? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा। समझ पा रहे? तो यही लॉजिक आपको ध्यान रखना है। टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं टाइम एंड डिस्टेंस में यूज़ करूँ इसको समय और दूरी में, तो समय और दूरी में क्या कर सकते हैं? देखो बच्चे, यदि मैं टाइम पे लगाऊंगा बच्चे, टाइम पे लगाऊंगा, टाइम पे यदि एलिगेशन लगा लिया जाए तो देखो क्या मिलेगा? यदि मैं टाइम पे लगाऊंगा, टाइम 1 और क्या बचे? तो टाइम 2, टाइम 1 और टाइम 2, तो यहाँ भी क्या आएगा बच्चे? एक टाइम ही आएगा, ये भी टाइम, ये भी टाइम। और यहाँ से जब हम एलिगेशन लगाएंगे बच्चे, तो एलिगेशन लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चे? तो स्पीड, स्पीड 1 और स्पीड 2। समझ पा रहे? चाल 1 और चाल 2 का अनुपात मिलेगा। समझ पा रहे? मान लो एक बस है, एक ट्रेन है, समझ पा रहे? तो उसके टाइम पे यदि हम लोग लगाए तो किसका रेशियो मिलेगा? स्पीड का। क्यों ऐसा? क्योंकि जो टाइम होता है, जो टाइम होता है बच्चे, ये कैसे आता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या? स्पीड से। समझ पा रहे? दूरी और बटे में क्या बचे? चाल। जब आप समय निकालते हैं तो ये समय कैसे आता है? दूरी बटे में चाल से। अपॉन में क्या आया? अपॉन में चाल आ रहा है। अपॉन में चाल आने का मतलब जब आप इस पे एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो मिलने वाला है? चाल का। इज इट क्लियर? समझ पा रहे? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो अपॉन में जो नंबर आ रहा है, यूनिट में जो अपॉन में नंबर आके बैठा हुआ है, उसी का रेशियो आपको मिलने वाला है। ऐसे यदि आप स्पीड पे लगाओगे या डिस्टेंस पे लगाओ, स्पीड पे लगाओ बच्चे, यदि मैं स्पीड 1, यदि मैं स्पीड पे लगा दूं, चाल पे लगा दूं, तो देखो कितना आना चाहिए?
चलो इधर कराता हूँ। ये बहुत ही बेसिक है, और यदि हम चाल पे लगाएं बच्चे, चाल 1, चाल 2, स्पीड 1 और स्पीड 2, ठीक बच्चे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फिर दोनों का स्पीड आएगा, यहाँ भी हमें क्या रखना है, यहाँ भी स्पीड आने वाला है। फिर यहाँ जब एलिगेशन लगेगा बच्चे, इस स्पीड पे यदि हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, किस चीज़ का रेशियो बच्चे। तो स्पीड कैसे फाइंड होता है, स्पीड होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय। तो यहाँ किस चीज़ का रेशियो आने वाला है, टाइम 1 और टाइम 2 का। समझ पा रहे। तो एलिगेशन के कुछ रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पे हम एलिगेशन लगा के किस चीज़ का रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जो यूज होता है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग बेसिक में करेंगे। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, इन सभी पे जितने एलिगेशन मैंने आपको समझाया है सब पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास बच्चे यहीं रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। आप आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चे, थैंक यू।